एक छोटे से गांव में एक हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिया ऐसे पेशे से एक मजदूर था। हरिया के पत्नी का नाम सुनैना था। सुनैना दिखने में खूबसूरत थी और साथ ही साथ समझदार भी थी। क्या हुआ जी? आज आपका चेहरा लटका हुआ क्यों है? अब क्या बताऊं सुनैना, आज फिर से मुझे कहीं काम नहीं मिला। अपनी पति की बात सुनकर सुनैना, आज फिर से काम नहीं मिला? ऐसे ही चलता रहा तो हम दोनों तो भूखे ही मर जाएंगे। अब क्या बताऊं सुनैना, जहाँ जहाँ मैं काम करता था वहाँ वहाँ काम मांगने गया, परंतु अब तो वहाँ पर किसी आदमी की जरूरत ही नहीं है उन्हें। अपने पति की मायूसी देखकर सुनैना, ओ जी, आप घबराइए मत, भगवान पे भरोसा रखिए, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब क्या भगवान पे भरोसा रखूं सुनैना, अगर जो भगवान सब कुछ देखते रहते तो हम गरीबों का भी भला जरूर करते। और यह बोलकर हरिया बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी उसकी पत्नी, ओ जी, आप इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? आप एक काम करिए, जंगल में चले जाइए। पड़ोसन बता रही थी कि जंगल में ढेर सारे कुर्मी के साग उगे हुए हैं। आप उन्हें खोद कर लेते आइए। मैं आज कुर्मी का साग ही बना दूंगी। कम से कम भूखे रहने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ हम लोग खा पी भी लेंगे। सुनैना की बात सुनकर हरिया जंगल के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में हरिया जंगल में पहुंच जाता है। थोड़े दूर और चलने के बाद हरिया देखता है कि एक जंगल में शिमला मिर्च उगा रहता है, जिसमें ढेर सारे शिमला मिर्च लगे रहते हैं। हरिया शिमला मिर्च को देखकर, अरे, इस जंगल में शिमला मिर्च, ये तो कमाल ही हो गया। एक काम करता हूँ, इस शिमला मिर्च को तोड़ लेता हूँ और इसे बाजार में ले जाकर बेच दूंगा। जो पैसे मिलेंगे उससे मैं राशन खरीद लूंगा। और यह सोचकर हरिया शिमला मिर्च के पेड़ से शिमला तोड़कर टोकरी में भर लेता है और उसे हाथ में टांग कर बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ता है। बाजार में बेचने के बाद हरिया राशन लेकर अपने घर पहुंचता है। उसकी बीवी, ओ जी, ये आपके हाथ में क्या है? अपनी पत्नी की बात सुनकर हरिया सारी बात बताता है। चलिए, आज का तो जुगाड़ हो गया। और ऐसे भी कहा जाता है कि एक दो हफ्ते में शिमला के मिर्च के पेड़ में फिर से शिमला मिर्च लग जाते हैं। एक दो हफ्ते बाद फिर से जाइएगा और तोड़कर उसे बाजार में बेच दीजिएगा। तुम ठीक कह रही हो सुनैना। अगले दिन हरिया फिर से काम की तलाश में गांव की तरफ निकल पड़ता है, परंतु आज भी उसे कहीं काम नहीं मिलता और निराश होकर फिर से अपने घर चला आता है। मैं समझ गई, आज भी आपको कोई काम नहीं मिला ना? हरिया अपने पत्नी को सारी बात बताता है। कोई बात नहीं जी, आज फिर से जंगल चले जाइए। आज कुर्मी का साग लेते आइए। आज कुर्मी का साग ही बना देंगे। इतना सुनने के बाद कुर्मी के साग के लिए हरिया जंगल में चला जाता है, परंतु फिर से शिमला मिर्च के पास पहुंचता है तो देखता है उसमें ढेर सारे शिमला मिर्च फिर से लगे रहते हैं। हरिया सोचने लगता है, अरे, ये कैसे हो सकता है? एक दिन में ही इतने सारे शिमला मिर्च लग गए। कल तो मैंने सारे शिमला मिर्च इसमें से तोड़ लिए थे। और यह सोचकर हरिया फिर से शिमला मिर्च तोड़ लेता है और उसे बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में बाजार में बेचकर राशन लेकर अपने घर पहुंचता है। उसकी पत्नी राशन को देखकर, ओ जी, आज आपको जंगल में क्या मिल गया जिसे बेचकर आज फिर से राशन लेके आए हैं? हरिया अपने पत्नी की बात सुनकर सारी बात बताता है। ओ जी, ये तो चमत्कार हो गया। एक दिन में ही फिर से शिमला मिर्च उग गए। एक काम करिएगा, कल भी जाकर देखिएगा क्या उस पेड़ में फिर से शिमला मिर्च लगे हैं या ये एक भ्रम था। अगले दिन हरिया जंगल में फिर उसी शिमला मिर्च के पास जाता है और देखता है कि उसमें ढेर सारे शिमला मिर्च लगे रहते हैं। हरिया को कुछ भी समझ में नहीं आता।
ये कैसा चमत्कार है। मैं 2 दिन से लगातार शिमला मिर्च के पौधे में से शिमला मिर्च तोड़ रहा हूँ, परंतु इसमें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है ये कोई जादुई शिमला मिर्च है। और यह बोलकर हरिया शिमला मिर्च के सामने अपने हाथ जोड़ लेता है और बोलता है, शिमला मिर्च जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे रोजाना इसी तरह शिमला मिर्च दिया करिए। मैं उसे बाजार में बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा बसर करता रहूंगा। और इस तरह हरिया रोजाना उस जादुई शिमला मिर्च के पौधे में से शिमला मिर्च तोड़ता और उसे ले जाकर बेचता, जिससे उसके परिवार का पालन पोषण होता रहता। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।